यह कहानी दो प्रमुख मुस्लिम नेताओं इमरान प्रतापगढ़ी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच की राजनीतिक दुश्मनी, आरोप प्रत्यारोप और सार्वजनिक टकराव की है। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख हैं। दोनों ही मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन उनकी विचारधाराएं और राजनीतिक रणनीतियां अलग अलग हैं। यह टकराव मुख्य रूप से चुनावी गठबंधनों, मुस्लिम प्रतिनिधित्व और भाजपा के खिलाफ संघर्ष पर केंद्रित है। इमरान प्रतापगढ़ी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध शायर और कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी कविताएं सामाजिक न्याय, मुस्लिम अधिकारों और गरीबी पर केंद्रित होती हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा कांग्रेस पार्टी से शुरू की और 2022 में राज्यसभा सांसद बने। इमरान अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनकी लोकप्रियता मुशायरों और भाषणों से आई, जहां वे भावुक अंदाज में मुद्दे उठाते हैं। उदाहरण के लिए 2018 में उन्होंने एक कविता पढ़ी थी जो अतीक अहमद जैसे विवादास्पद व्यक्ति की प्रशंसा में थी, जिस पर बाद में विवाद हुआ। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं और AIMIM के प्रमुख। वे एक वकील हैं और संसद में मुस्लिम अधिकारों, वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक सुरक्षा पर जोरदार बहस करते हैं। ओवैसी परिवार की राजनीतिक विरासत लंबी है। उनके पिता और भाई भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। ओवैसी को अक्सर मुस्लिमों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन विपक्षी उन्हें भाजपा की बी टीम कहकर आरोपित करते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी कुछ राज्यों में भाजपा के खिलाफ सीधे चुनाव लड़ती है, जिससे विपक्षी वोट बंट जाते हैं। दोनों के बीच टकराव की जड़ें 2010 के दशक के अंत में शुरू हुई, जब भारत की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक का महत्व बढ़ा। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां भाजपा के खिलाफ एकजुट होना चाहती थीं, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने अलग राह चुनी। इमरान, जो तब कांग्रेस में सक्रिय थे, ने ओवैसी पर आरोप लगाया कि वे मुस्लिम वोटों को बांटकर भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं। एक पुराने ट्वीट में इमरान ने ओवैसी को भाजपा से मिले हुए कहा था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में यह टकराव खुलकर सामने आया। बिहार में कांग्रेस RJD गठबंधन था, जबकि AIMIM ने अलग से चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती। इमरान ने ओवैसी पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट काटकर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। ओवैसी ने जवाब में कहा कि कांग्रेस खुद मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करती और वे सिर्फ अपनी पार्टी की ताकत बढ़ा रहे हैं। एक वीडियो में ओवैसी ने इमरान को कांग्रेस का चाटुकार कहा। यह टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी बन गया। इमरान की कविताओं में अक्सर ओवैसी जैसे विभाजनकारी नेताओं पर व्यंग्य होता है, जबकि ओवैसी संसद में कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हैं। 2021 में महाराष्ट्र में जब कांग्रेस शिवसेना गठबंधन बना, इमरान ने ट्वीट किया कि अगर कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई होती तो मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी जैसे मामलों में पुलिस चुप रहती। उन्होंने ओवैसी पर तंज कसा कि वे कांग्रेस को कोसते हैं लेकिन फायदे नहीं देखते। 2022 गुजरात चुनावों में टकराव चरम पर पहुंचा। इमरान प्रतापगढ़ी गोधरा में सभा कर रहे थे, जहां उन्होंने ओवैसी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी भाजपा की मदद करते हैं और मुस्लिमों को धोखा देते हैं, लेकिन सभा में हंगामा हो गया। लोग ओवैसी के समर्थक निकले और इमरान को बीच में ही सभा छोड़नी पड़ी। एक ट्वीट में यह घटना वायरल हुई, जहां ओवैसी समर्थकों ने इमरान को भागो चिल्लाया। ओवैसी ने जवाब में कहा कि इमरान खुद की काबिलियत पर राज्यसभा पहुँचे, खैरात पर न जिए। उन्होंने इमरान को ओवैसी भाइयों के नाम पर शोहरत कमाने वाला कहा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी इमरान पर तंज कसा कि शेर कितना भी बूढ़ा हो, शिकार करना नहीं भूलता और तुम बंदर हो। 2023 में राजस्थान और तेलंगाना चुनावों में फिर विवाद हुआ। इमरान ने ओवैसी पर आरोप लगाया कि वे राहुल गांधी को चैलेंज करते हैं, लेकिन हैदराबाद में भाजपा के राजा सिंह को नहीं हरा पाते। एक ट्वीट में इमरान ने कहा, राहुल गांधी को चैलेंज करने वाले पहले हैदराबाद के विधायक राजा सिंह को हराएं। ओवैसी ने पलटवार किया कि इमरान अपनी पार्टी की लाइन से बाहर नहीं बोल सकते।
जबकि वे स्वतंत्र हैं। AIMIM प्रवक्ता ने कहा कि इमरान वार्ड काउंसलर का चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन 5 बार के सांसद को नसीहत देते हैं। इस दौरान वक्फ बिल पर भी बहस हुई। ओवैसी ने मोदी सरकार के वक्फ बिल को मुस्लिम धरोहर पर हमला कहा, जबकि इमरान ने कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध किया, लेकिन ओवैसी पर आरोप लगाया कि वे भाजपा के साथ मिले हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस ने इमरान को मजलिस को बदनाम करने के लिए भेजा है। 2023 में एक और घटना हुई जब इमरान ने अतीक अहमद की प्रशंसा वाली पुरानी कविता पर सफाई दी। भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया, लेकिन ओवैसी कैंप ने इसे इस्तेमाल कर इमरान को अपराधियों का समर्थक कहा। 2024 लोकसभा चुनावों में टकराव और तेज हुआ। इमरान ने ओवैसी पर मुस्लिमों को पंक्चर बनाने वाले बयान पर हमला किया। ओवैसी ने मोदी के मुस्लिम पंक्चर लगाते हैं वाले बयान की आलोचना की, लेकिन इमरान ने कहा कि ओवैसी खुद वक्फ संपत्तियों को माफिया के हवाले कर रहे हैं। फरवरी 2024 में इमरान ने दिल्ली में एक घर गिराए जाने पर मोदी को घेरा, लेकिन ओवैसी ने इसे कांग्रेस की विफलता कहा। मार्च में इमरान की पुरानी वीडियो वायरल हुई जहां वे अतीक अहमद की प्रशंसा करते हैं और ओवैसी समर्थकों ने इसे शेयर किया। मई 2024 में चुनावी सभा में इमरान ने कहा कि उनके पास जनता है, जबकि ओवैसी के पास सिर्फ विभाजन है। 2025 में विवाद जारी रहा। अगस्त 2025 में इमरान ने ओवैसी को भाजपा से मिले हुए कहा और बिहार में गठबंधन न करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने जवाब में कहा कि कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया और इमरान को गवैया कहा जो धोती खोल दी गई। एक इंस्टाग्राम रील में ओवैसी ने इमरान की आलोचना की और कहा कि वे मुस्लिमों के लिए लड़ते हैं, जबकि इमरान कांग्रेस की कठपुतली हैं। सितंबर 2025 तक AIMIM ने इमरान पर कई वीडियो जारी किए जहां वे उन्हें ट्रबल में बताते हैं। इमरान के समर्थकों ने जवाब में ओवैसी को बीजेपी का साथी कहा। यह टकराव मुस्लिम राजनीति पर गहरा प्रभाव डालता है। इमरान मुख्यधारा की पार्टी में मुस्लिम आवाज हैं, जबकि ओवैसी अलग मुस्लिम पार्टी के प्रति। आरोप है कि ओवैसी वोट बांटते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों को टिकट नहीं देती। समर्थकों में विभाजन है, कुछ इमरान को देशभक्त कहते हैं, कुछ ओवैसी को सच्चा लड़ाका। सोशल मीडिया पर हैशटैग जैसे इमरान वर्सेस ओवैसी ट्रेंड करते हैं। यह कहानी जारी है। दोनों नेता मुस्लिमों के लिए लड़ते हैं, लेकिन तरीके अलग हैं। भविष्य में चुनावों में और टकराव हो सकता है। कुल मिलाकर यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की कहानी है जो मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करती है।